हारने वाले का भी अपना एक अलग रुतबा होता है। अफसोस तो वो करें जो इस दौड़ में शामिल ही नहीं होना चाहते। वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स। विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। डिफरेंशिएशन के लेक्चर नंबर 3 का हम लोग श्री गणेश करने वाले हैं। दैट मीन्स हम लोग डिफरेंशिएशन का लेक्चर नंबर 3 स्टडी करने वाले हैं। बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की विषय में। तो 11th के फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का रोल 12th और 11th क्लास की मैथमेटिक्स में भी है। इसलिए ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन के पिछले लेक्चर में, दैट मीन सेकेंड लेक्चर में, हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवाइड रूल एंड टी रूल के विषय में स्टडी कर चुके हैं। दैट मीन्स हम बेसिक कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट वाले डिफरेंशिएशन के फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले आप देख लें। इसके बाद ही लेक्चर नंबर 3 को देखें, ताकि आपका डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। और एक बात आपको और बता दें कि ये जो एग्जाम्पल्स ले रहे हैं थोड़ा फिजिक्स के लेवल से टफ एग्जाम्पल्स हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू, एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, log 10x। टी रूल से इसे आप सॉल्व करेंगे। ये ब्रैकेट आपको खुद बता रहा है कि यहाँ आपको टी किसको लेट करना होगा। तो कोई भी बता सकता है सर 10x को टी लेट करेंगे। लेट कर लेना है 10x इक्वल टू टी लेट। मान लेना है आपको कि 10x इक्वल टू कितना होगा, टी होगा। तो y इक्वल टू आपका हो जाएगा log t। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब देखिए डिफरेंशिएट करेंगे आप लोग तो कैसे करेंगे, डी बाई बाई डी एक्स। डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में लेफ्ट साइड में बाई, और राइट साइड में आप डिफरेंशिएट करेंगे log t का। अब बताइए log t का जो डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो t बता रहा है कि t के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पर आपका t नहीं है तो क्या करेंगे, बिल्कुल log t अपने से आपको dt बाई dt का मल्टीपल करना होगा। dt बाई dt का मल्टीपल करेंगे। अब देखिए डी बाई इस dt को आपको उठाकर यहाँ फिक्स करना है और dx को यहाँ फिक्स करना है। डी बाई डी टी लॉग टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ log x, ये तो आपको क्लियर होगा कितना होगा फार्मूला 1/x। डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1/x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log t विथ रिस्पेक्ट टू t कितना होगा 1/t। कितना होगा 1/t इंटू डी बाई बाई डी एक्स। और ये जो आपका t है, इस t की प्लेस में हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। t की प्लेस में क्या वैल्यू पुट करेंगे, तो 10x पुट करेंगे। तो t की प्लेस में आप लोग पुट करेंगे 10x। अब देखिए 1/t आपका सेम है मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स। 10x का कितना होता है, डी वाई बाई डी एक्स 10x। तो आपको क्लियर होगा सेक स्क्वायर x। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स 10x का आपका होगा सेक स्क्वायर x। यहाँ तक की कहानी क्लियर होगी। आइए बढ़ते हैं 1/t। t की प्लेस में आप कितना पुट कर सकते हैं, तो 10x मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर x। आइए इसको इरेज करके आगे की ओर सॉल्व करेंगे।
इज इक्वल, अब आप आगे सॉल्व करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई 10x है तो सेक स्क्वायर एक्स को आप लोग राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, 1/कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस का रेसिप्रोकल है, अपॉन 10x को आप लोग लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स। 10x का फार्मूला अप्लाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री वाला, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। अब देखिए 1/कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर डिवाइड से यदि आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें, कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में होगा, दैट मीन्स आपका साइन एक्स अपॉन में हो जाएगा दोनों कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होगा। अब देखिए कॉस एक्स से ये स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1/साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए एक चीज और देखें, यदि हम इसमें अपने से मल्टीप्लाई कर दें, 2/2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कोई इम्पैक्ट होगा, तो आप कहेंगे नो सर नहीं होगा। हालांकि आपका आंसर यहाँ तक आ चुका है, बट कुछ बुकों में जो आंसर है बुकेस्ट के वो फार्मूले के फॉर्म में होते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं 2/2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए साइन 2 थीटा कितना होगा, साइन 2 थीटा दैट मीन्स 2x, बता देंगे आप, सिंस साइन 2 थीटा आपका कितना होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है, तो आप कहेंगे जी सर क्लियर है। 2 के साथ में 1 का मल्टीप्लाई तो 1/साइन थीटा कितना होगा, तो कॉसेक थीटा, तो 2 कॉसेक 2x dy/डी एक्स इक्वल आपका आ जाएगा 2 कॉसेक 2x। क्लियर है, तो आप कहेंगे जी सर, आप लोग इसको अच्छे से देख लें। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ आपको थोड़ा सॉल्व करने में ध्यान देना होगा। 2/2 का मल्टीपल करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि साइन 2 थीटा नीचे आप लोग देख पा रहे हैं बन रहा है, इसलिए 2/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, और 2 इंटू 1/साइन कितना होगा, कॉसेक होगा, आपको पहले ही पता होगा। आइए हम लोग अब बढ़ेंगे अपने एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर, या क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कैसा लगा आप लोगों को ये क्वेश्चन, तो आप लोग कहेंगे कि सर अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल मजा आ गया। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू e की पावर ax इंटू साइन bx प्लस c। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, y इक्वल टू e की पावर ax इंटू साइन bx प्लस c। अब क्या करेंगे, यहाँ इसको आप फर्स्ट फंक्शन इमेजिन कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, मान सकते हैं इसे सेकंड। इसमें आपके दो डेरिवेटिव फंक्शन है, दैट मीन्स इसका भी डिफरेंशिएशन पॉसिबल है और साइन बी एक्स प्लस सी का भी डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। क्लियर है, तो आप कहेंगे जी सर। देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये सांकेतिक भाषा में लिखा जा चुका है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। dy/dx किसका होगा, y का होगा इक्वल। इसमें जब डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, राइट साइड में है e की पावर ax इंटू साइन bx प्लस c को आप लोग डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन आपका है साइन bx प्लस c प्लस
साइन बी एक्स प्लस सी सेकेंड फंक्शन लिखेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन को, दैट मीन्स ई की पावर ए एक्स को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन जब कभी मल्टीपल में हो तो फर्स्ट को बाहर लेंगे, डिफ्रेंशिएशन आप किसका करते हैं, सेकेंड का, प्लस सेकेंड को बाहर लेंगे, डिफ्रेंशिएट किसको करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का करते हैं। तो सेम इसी रूल को अप्लाई कर दिया गया है, ये आपको पहले से ही पता होगा। आइए बढ़ते हैं, e की पावर ax आपका सेम रहेगा। अब आप बताइए साइन बी एक्स प्लस सी का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो आपको पता होगा कि इसे आप साइन बी एक्स प्लस सी का कोई फार्मूला नहीं होता है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का फार्मूला आपका कॉस एक्स होगा, और जब कभी भी एक्स की प्लेस में एक्स ना हो, उसके अलावा कुछ दूसरा हो, तो वहां आपको टी रेट करना होता है। आपको बताया जा चुका है बी एक्स प्लस सी, एक्स की प्लेस पर बी एक्स प्लस सी पुट है, इसलिए आपको टी रेट कर लेना है। प्लस अब देखिए साइन बी एक्स प्लस सी को आप सेम लिखेंगे, यहाँ आपको टी पुट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसको आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, डी बाई डी एक्स। और आपको पता होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स, तो ये तो बच्चा भी बता देगा कि ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो x की प्लेस पर x ना हो करके यहाँ ax है, तो इसे आप लेट कर लीजिए u। ax को आपको लेट करना होगा, कितना लेट करना होगा, तो आप कहेंगे सर u। देखिए दो चीजें हम लेट किए हैं, फर्स्ट नंबर में लेट किए हैं आप bx प्लस सी इक्वल टी, और सेकेंड नंबर में लेट किए हैं ax इक्वल टू u। दोनों ही चीजें लेट हैं, माना है, क्लियर हो गई होंगी आपको। अब बढ़ते हैं, e की पावर ax आपका सेम होगा। अब देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन t आपको करना है, तो कैसे करेंगे, d बाई डी टी साइन t, क्योंकि साइन t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स। देखिए t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में होता है, तो डी टी बाई डी टी का आपको मल्टीप्लाई करना होगा, डायरेक्टली डी टी बाई डी एक्स कर दिए, यहाँ डी टी के जो था आपका मल्टीप्लाई वाला इधर आएगा। इस डी टी बाई डी टी में से जो डिनोमिनेटर का डी टी था, जो हर का डी टी है, उसे आपको लेफ्ट साइड में लाना होगा। प्लस यहाँ पर साइन बी एक्स प्लस सी को आप सेम रखेंगे, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर u है, तो कितना करेंगे, dy बाई डी यू होगा, e की पावर u इंटू डी यू बाई डी एक्स भी आपका पॉसिबल है, हो जाएगा। पॉसिबल क्या है, यहाँ डी यू बाई डी यू का जो मल्टीपल किए डायरेक्टली आपको यहाँ पुट करना है। अब बढ़ते हैं आगे, e की पावर ax सेम है, क्लियर है, डी बाई डी टी साइन टी आपका कितना होगा, तो कॉस टी, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी साइन टी का कॉस टी, इंटू डी बाई डी एक्स। इस t की प्लेस में आप t की वैल्यू पुट कर सकते हैं बी एक्स प्लस सी, कितना पुट करेंगे, बी एक्स प्लस सी प्लस साइन बी एक्स प्लस सी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर u कितना होगा, अभी बताया जा चुका है, e टू द पावर u को u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e की पावर u ही आएगा, और dy बाई डी एक्स, इस u की प्लेस में आप कितना पुट कर सकते हैं, u की वैल्यू है ax। आइए बढ़ते हैं, e की पावर ax सेम है, cos t भी अभी सेम रखते हैं, डी बाई डी एक्स बी एक्स प्लस सी, तो b इंटू वन प्लस जीरो। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कैसे हुआ, देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ
bx प्लस c को आप अलग से देखें तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो b इज योर कांस्टेंट, कांस्टेंट को पहले रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन ऑफ आपका x होगा। ये इसमें ओनली कांस्टेंट है तो d बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट लास्ट में रखेंगे। तो b इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x आपको फार्मूला पता है 1 होगा, d बाई डी एक्स सी कॉन्स्टेंट का कितना होगा 0 होगा, dy बाई डी एक्स 5 हो 4 हो एनी कॉन्स्टेंट 0, b इंटू 1 प्लस 0 क्लियर है तो आप कहेंगे जी। अब देखिए साइन bx प्लस सी आपका सेम आएगा, e की पावर u भी सेम है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ax कितना होगा a इंटू 1। अब देखिए यहाँ से आपका b इंटू 1 b मिल रहा है, प्लस 0 को आपको छोड़ देना है, b इंटू 1 b e टू द पावर ax सेम है इंटू कॉस, और इस t की प्लेस में t वाली वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, ये है t की वैल्यू bx प्लस सी। देखिए b इंटू 1 का b यहाँ है, e की पावर ax cos bx प्लस सी प्लस यहाँ आपका साइन a इंटू 1 कितना होगा, a होगा साइन bx प्लस सी इंटू e की पावर u की प्लेस में आप पुट कर सकते हैं, कितना पुट करेंगे ax। अब आप देख कर बताइए कि कॉमन क्या है पूरे स्टेप से, तो कितना है e की पावर ax इज योर कॉमन। अब देखें e की पावर ax इस स्टेप में भी है, e की पावर ax आपका यहाँ भी है, e की पावर ax कॉमन, इसमें पूरे में 2 स्टेप है, जहां प्लस लगा है ये आपका एक स्टेप, ये सेकेंड स्टेप। e की पावर ax को आप कॉमन करेंगे। अब देखिए b इंटू कॉस bx प्लस सी प्लस यहाँ से आपका क्या कॉमन है, तो बिल्कुल क्लियर होगा, e की पावर ax कॉमन के बाद जो क्या बचेगा, क्या रिमेनिंग होगा, a साइन bx प्लस सी, इट इज योर फाइनल आंसर, द वैल्यू ऑफ d बाई डी एक्स। क्लियर है तो आप कहेंगे जी सर। तो चलिए हम लोग अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। आप लोग एक अच्छे से नोट्स बनाते रहें और डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को उड़ाते रहें। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं डिफरेंशिएशन का थर्ड। y इक्वल टू e की पावर x इंटू log साइन 2x। देखिए आपका क्वेश्चन है y इक्वल टू e की पावर x इंटू लॉग साइन 2x। क्लियर है तो आप कहेंगे जी सर। अब देखिए यहाँ पर भी मल्टीपल रूल अप्लाई होगा, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई रूल, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो आइए बढ़ते हैं, d बाई डी एक्स बाई का होगा, d बाई डी एक्स आपका e की पावर x इंटू लॉग साइन 2x का भी होगा। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे, e की पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन log साइन 2x प्लस log साइन 2x अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x। अब देखिए e की पावर x आपका सेम है, डिफरेंशिएशन ऑफ log साइन 2x
ब्रैकेट वाले को आपको क्या लेट करना होगा, तो क्लियर होगा कि सर क्या लेट करेंगे, टी लेट करेंगे। साइन 2x को आपको टी लेट करना होगा, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन का फार्मूला है वो log x का है, 1/x। यदि x की प्लेस में आपका x ना हो करके log का थीटा कुल मिला के चेंज हो, आप देखिए 2x है, तो वहां आपको t लेट करना होगा, प्लस log sin 2x। बट आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपको टी लेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x कितना होगा, तो ये तो बहुत ही इजी है, e की पावर x ही होगा। क्लियर है, आप कहेंगे जी सर इट इज क्लियर। अब देखिए e की पावर x सेम है, डिफरेंशिएशन ऑफ log t के रिस्पेक्ट में करेंगे d बाई डी टी log t इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी टी का जो मल्टीपल करते हैं तो डी टी को आपको यहाँ फिक्स करना है, डी एक्स को यहाँ फिक्स करना है, ये आपको आशा करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। प्लस ये स्टेप आपका सेम है, e की पावर x को आप पहले भी लिख सकते हैं log sin 2x। क्लियर है कि नहीं है, आप कहेंगे जी सर। e की पावर x सेम है, d बाई डी टी लॉग t कितना होगा आपका 1/t, और यहाँ d बाई डी एक्स, इस t की प्लेस में कितनी वैल्यू पुट करेंगे, तो आप कहेंगे सर sin 2x। प्लस एक काम कर लेते हैं, e की पावर x इंटू लॉग साइन 2x सेम टू सेम आएगा, तो इसको आपको कॉपी करते चलना है। हम यहाँ पर लाइन के माध्यम से कॉपी कर रहे हैं। e की पावर x सेम है 1/t, t की प्लेस पर आपका कितना है साइन 2x, आप चाहें तो पुट कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स साइन 2x का करना है, तो कैसे करेंगे, तो आप बता सकते हैं सर डी बाई डी एक्स साइन 2x को आपको लेट करना होगा, यू लेट करेंगे। जैसे आप यहाँ पर साइन 2x को टी लेट किए हैं, आप लिख सकते हैं t इक्वल टू साइन 2x, ये आपका लेट हो जाएगा, माना हो जाएगा। अब देखिए प्लस ये वाला स्टेप आपका सेम ही आ जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं u इक्वल टू लेट किए हैं, u किसकी प्लेस में पुट किए हैं 2x। यहाँ आपको ध्यान रखना है साइन 2x t की वैल्यू है, 2x ओनली u की वैल्यू है, क्योंकि आपका फार्मूला साइन x का होगा, साइन x का डिफरेंशिएशन होगा, x की प्लेस पर यहाँ 2x है, तो उसे आपको लेट करना होगा t, बट t आप लेट कर चुके हैं, तो क्या लेट करेंगे u। अब देखिए e की पावर x इंटू 1/sin 2x इंटू इसका डिफरेंशिएशन u के रिस्पेक्ट में होगा d बाई डी यू साइन u इंटू डी यू बाई डी एक्स होगा, प्लस सेम टू सेम e की पावर x हुआ 1/sin 2x, d बाई डी यू साइन u का होगा cos u, और d बाई डी एक्स u की प्लेस पर आप कितना पुट करेंगे, तो u की प्लेस पर आपको 2x पुट करना होगा, प्लस सेम। आइए इरेज करते हैं, आप लोग जल्द से जल्द यहाँ तक कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखें e की पावर x इंटू 1/sin 2x, cos u की वैल्यू भी आप चाहें तो पुट कर सकते हैं, अभी चाहे लिख दें cos u ही लिख दें, d बाई डी एक्स 2x कितना होगा
2 × 1 u की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। कितनी है u की वैल्यू आपको पता है 2x। 2 × 1 प्लस सेम टू सेम इसका मीन्स है e की पावर x इंटू लॉग साइन 2x। आपको कॉपी करते चलना है। क्लियर है? आप कहेंगे जी। अब देखिए ये 2 आपका शुरू में आ गया, 2 × 1 = 2 इंटू e की पावर x और ये आपका cos 2x अपॉन साइन 2x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को साथ में रख देना है प्लस। सेम टू सेम कहानी आ रही है। तो ये आपका 2e की पावर x cos बाई साइन कितना होगा तो आपको पता होगा cot 2x प्लस यहाँ आपका इस बार चुपचाप इसको आपको कॉपी कर देना है e की पावर x इंटू लॉग साइन 2x। अब देखिए कॉमन आपका कितना है तो कोई बच्चा भी बता देगा सर इट इज e टू द पावर x। e टू द पावर x इज योर कॉमन। तो फर्स्ट वाले से क्या रिमेनिंग है 2 cot 2x। 2 cot 2x प्लस e की पावर x कॉमन है तो क्या रिमेनिंग है log sin 2x। It is your final answer, the value of dy by dx. तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन के कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ चुके हैं डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को। एक बात और करते हैं, यदि फर्स्ट प्रिंसिपल के कुछ और क्वेश्चनों को आप लोगों को समझना है तो कमेंट करके बताएं हमें कि डिफरेंशिएशन के आपको कौन से क्वेश्चन या किस मेथड के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। हम उस पर एक लेक्चर और बनाएंगे। अभी फिलहाल इसके जस्ट बाद हम लोग अब इंटीग्रल पढ़ेंगे। इंटीग्रल विच इज द अपोजिट और रेसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल। तो तब तक आप लोग इंतजार करते रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें। धन्यवाद।